तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइएगा प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबके सामने थंबनेल दिख रहा होगा कि इस बार जो चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है, उनके जो कम से कम जो पद जो आने हैं उनके बारे में तो मामला जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। तो आइएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पर बात करेंगे साथियों 52,000 जो आपके पद हैं आपके लिए। ये जो अखबार की जो न्यूज जो है वो कल की जो ये आपके लिए एक तरीके से ये वायरल न्यूज आपके लिए हो रही है। इस न्यूज के पीछे का क्या है यहाँ पे तर्क? पहले अब कुछ दिन पहले हम 48,300 कुछ पदों पर ये भर्ती मान रहे थे। उससे पहले इस भर्ती को हमने 60,000 तक पहुंचाया था। और अब आखिरकार ये राजस्थान के विभिन्न जो आपके संस्थान जो है वहां पर हमारा चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है उनके लिए यह जो भर्ती जो है वो अब 52,000 हो चुकी है। सिलेबस और किस विषय में कितने अंक आएंगे और नकारात्मक अंकन कितना होगा, उन सब के ऊपर वैसे तो देखा जाए तो इस वीडियो के इस भर्ती के ऊपर पहले भी मैंने अपना जो विचार जो है वो रखा था। और क्योंकि इसलिए मैं इस भर्ती को लेकर आया हूं क्योंकि इसमें मेरा सब्जेक्ट बनता है। ज्यादातर मैं उन्हीं भर्तियों की समीक्षा जो है मैं करता हूं, अर्थात उनके बारे में आपके साथ में डिस्कस करता हूं, जिसमें आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो आपका रहता है। सबसे पहले तो हम बात कर ही लेते हैं इस न्यूज के ऊपर जो आपकी कल की ये न्यूज जो आई है। भास्कर की ये न्यूज है आपके सामने। अगले सप्ताह तक अभ्यर्थना चयन बोर्ड को पहुंचेगी। 18 से 31 सितंबर तक एग्जाम संभव। तो आप सबको पता है कि इसकी जो एग्जाम डेट जो आपके सामने है, यह जो आपकी एग्जाम डेट है वो आज नहीं, आज से बहुत पहले ही आपकी क्या, जब विस्तृत जो कैलेंडर जो जारी किया गया था चयन बोर्ड द्वारा, तब इसकी एग्जाम डेट जो है वो 18 से 21 सितंबर के बीच में इसकी रखी गई थी। सर पहली बार इस शब्द के ऊपर गौर करना, पहली बार एग्जाम से 100 विभागों में, यानी कि 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक भर्ती, ये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति उसको मिल चुकी है। अर्थात 52,000 जो पद है। पहले हमने शुरुआत में इस वैकेंसी के ऊपर जब डिस्कस करना चाहता तो यह जो भर्ती आपकी थी वो प्यारे साथियों वो लगभग, पहले ये कहा गया था कि लगभग ये 60,000 की थी। उस समय अंदेशा लगाया जा रहा था, भजनलाल सरकार ने ये कहा था कि ये 60,000 की लगभग भर्ती हो सकती है। फिर उनके बीच में एक मीटिंग जब और हुई थी तब भजनलाल सरकार ने फिर ये कहा कि 48,000 कुछ पदों पर होगी, साथ में 5,000 ड्राइवरों की भर्ती होगी। और उसके बाद में हमने कल परसों जो ये जो है वो बाद में इस बोर्ड की अभ्यर्थना भेजी गई तो वित्तीय स्वीकृति के लिए, बाद में ये वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। और ये जोधपुर की न्यूज है, उसमें कहा कि प्रदेश में पहली बार 100 से अधिक विभागों में करीब 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती लिखित एग्जाम से करवाई जाने की तैयारियां तेज हो रही है। और भर्ती के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया अंतिम चरण में होने के अगले सप्ताह में अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भेजने की संभावना है, यानी अगला सप्ताह। अगले सप्ताह का मतलब है प्यारे साथियों आपका 10 तारीख से लेकर आपके लिए मानकर चलना 16-17 तारीख के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, और दूध का दूध पानी का पानी आपका हो जाएगा। और मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपको बता दी है कि सर 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक इसकी नोटिफिकेशन जो है वो फुल डिटेल आपको भेज दी जाएगी। और अभ्यर्थियों को लंबे समय तक कायम इंतजार खत्म हो जाएगा। जो इंतजार था, जो कायम था, वो अब खत्म हो जाने वाला है। और से एग्जाम कैलेंडर से कुछ भर्तियां सूत्रों ने, ठीक है, कुछ भर्तियों के लिए 18 से 21 सितंबर 2025 तक डेट रिजर्व कर रखी है। इसकी डेट जो है वो रिजर्व है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लंबे समय तक अभ्यर्थियों का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने 29 सितंबर को कैबिनेट भर्तियों में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के लिए चतुर्थ सेवा की समकक्ष पदों की ड्राइवर्स के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 8वीं पास उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं कर दी गई थी। तो यानी कि ये 10वीं पास की ये जो भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। पहले इसमें 5वीं पास 10वीं पास था और अब उसकी जो भर्ती जो है वो आपकी 10वीं पास की यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है प्यारे साथियों, और उसके साथ में आपको ध्यान में रखना 47,000 नॉन टीएसपी, 47,000 नॉन टीएसपी के आपके यहाँ पे पद होने वाले हैं। और इसके साथ में 5,000 पद जो है वो आपके टीएसपी वालों के होने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है आपके 52,000 यहाँ पे हो जाने वाले हैं। टीएसपी की बात करें हम और नॉन टीएसपी की बात करें, उनका ब्यौरा जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों आप सबके सामने, सर चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए सरकार के निर्देशों के बाद प्रक्रिया
जारी है और अभ्यर्थना जल्दी बोर्ड को भेज दी जाएगी। ये शेफाली कुशवाहा जो शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर की है, उन्होंने कहा। उसके बाद में हमारी लंबे समय तक चतुश्रेणी भर्ती की मांग थी और अब हमें भजनलाल सरकार ने पूरी की है। भर्ती का विज्ञापन व पाठ्यक्रम शीघ्र जारी करने की युवाओं को राहत दी है। राधे मीणा प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार युवा, ठीक है, महासंघ के ये जो राधे मीणा जो वो अध्यक्ष है, उन्होंने बार बार से इसका ट्वीट वगैरह किए थे और अब इस भर्ती को लगातार आपकी पूरी करवाने की यहाँ पर आपके सामने इनके ऊपर हमने बात जान ली है। अगले सप्ताह में भर्ती की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को बोर्ड द्वारा भेज दी जाएगी। ये तो था प्यारे साथियों मामला। उसमें कुछ दिन पहले यहाँ पर जारी हुआ था कि यह जो भर्ती जो है वो आपके 200 जो प्रश्न 200 जो मैक्सिमम मार्क्स जो है इन नंबरों पर आपकी होने वाली है। और उसमें अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, यह जो भर्ती है वो आपकी लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। लिखित परीक्षा का मतलब है प्यारे साथियों, आपकी परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ में होने वाली है। क्या होगी प्यारे साथियों? वस्तुनिष्ठ में आपकी ये होने वाली है। और उसमें जो आपके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी ये होगी। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से हमारा मतलब ये होता है कि सर इसमें आपके ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। क्या आने वाले प्यारे साथियों? ऑप्शनल। यानी कि भाई साहब ये पेपर जो है वो आपका ओएमआर शीट पर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? यह जो पेपर है वो आपका ओएमआर शीट पर आपका यहाँ पे होने वाला है। देखो पांचवा ऑप्शन तो क्योंकि कर्मचारी बोर्ड करवाएगा तो पांचवा ऑप्शन तो आपका होगा। सर यहाँ पर ये 200 जो नंबर है वो आपके लिए 100 क्वेश्चन क्या होंगे प्यारे साथियों? 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इन 100 क्वेश्चनों के लिए 4 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट जो है वो आपके मुख्य रूप से लगेंगे। कितने सब्जेक्ट लगेंगे भैया? 4 सब्जेक्ट जो है वो इसके लिए मुख्य रूप से आपके काम करने वाले हैं। सर पहला जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्ट से अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, हिंदी है आपका। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, यानी कि दोनों भाषाएं जो है वो आपकी रखी गई इसमें, हिंदी और अंग्रेजी। उसके बाद में आपका मैथ्स जो है वो आपका 10th लेवल का मैथ्स आएगा। और उसके साथ में चौथा जो है राजस्थान का एग्जाम है, तो भाई साहब राजस्थान जीके भी यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो ये आप सब के लिए यह जो है आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। सर हिंदी है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, मैथ है, राजस्थान जीके है। और ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है, अगर देखो इसमें अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होगा, 100 क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पता होगा भाई साहब इसमें 25-25 क्वेश्चनों का बराबर का जो वेटेज है वो आपका रखा जाएगा। तो भाई साहब हिंदी के 25, अंग्रेजी के 25, मैथ्स के 25 और आपके अंग्रेजी के 25। अब सर इनका विस्तृत सिलेबस क्या है? तो विस्तृत सिलेबस का मामला तो ये है मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन मैं हिंदी का जो सिलेबस है वो आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको हिंदी का जो सिलेबस जो है आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब यहाँ पे जानते होंगे प्यारे साथियों, हिंदी के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से आपकी वर्णमाला, क्योंकि 10वीं का स्तर का है तो आपकी वर्णमाला आपकी आएगी। ठीक है प्यारे साथियों, इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना साथियों, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। संधि है आपका, समास है आपका, और उसके बाद में आपका उपसर्ग है, और उसके साथ में आपका प्रत्यय है, ये आपका आएगा। इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, तो अपने बात करते हैं सर विलोम शब्द। जैसे कि मान लो अपने बात करेंगे प्यारे साथियों विलोम शब्द है, इसके साथ में अपने बात करेंगे प्यारे साथियों पर्यायवाची है, और उसके साथ में अपने बात करेंगे प्यारे साथियों शब्द युग्म है। ठीक है, शब्द युग्म है, और उसके साथ में आपका एकल शब्द है। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका 5 नंबर पर लोकोक्ति है, लोकोक्ति, और यहाँ पर आपका 6 नंबर पर आपका मुहावरे हैं। ठीक है, मुहावरे हैं, और उसके बाद में आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों, तो आपके लिए शब्द शुद्धि है। ठीक है प्यारे साथियों, शब्द शुद्धि है, और उसके साथ में आपके लिए प्यारे साथियों क्या है सर? वाक्य शुद्धि है। क्या है प्यारे साथियों? यहाँ पर वाक्य शुद्धि यहाँ पे हो जाने वाली है। ये तो हो गया साथियों और सिलेबस। और भी हम बात करें, इनके अलावा आपका साथियों वाक्य विचार वाला जो टॉपिक है वो भी आपका यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, ये भी आपका लग सकता है, तो आपको पता होगा ये। अब सर टॉपिक कुछ और बच गए, अभी मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि ये जो आपके विकारी जो शब्द हैं उन विकारी शब्दों को अब लगाएगा या नहीं लगाएगा, थोड़े से हार्ड पेपर होते हैं उनमें विकारी शब्दों को लगाया जाता है, और उसके बाद में आपका अविकारी वाला पार्ट बच जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका विकारक बच जाता है। तो ये 3 टॉपिक जो है वो आपके लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, ये तो हम एग्जाम
की जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में हिंदी के सिलेबस के ऊपर आपके साथ में बात करूंगा। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा देना चाहते हैं और हिंदी में आप 25 क्वेश्चन 25 प्रश्न, ठीक है, यानी कि 50 अंक आप अपने फिक्स करना चाहते हैं तो आज से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इंतजार आपको नहीं करना है कि कोई आपको एप्लीकेशन में लेके जाएगा और वहां पे करवाएगा। कोई एप्लीकेशन की जरूरी नहीं है, कोर्स वगैरह नहीं बेचना है, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखना साथियों, अगर आप इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा प्यारे साथियों, हिंदी ग्रामर की जो प्ले लिस्ट है, हिंदी ग्रामर की जो प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट की अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों तो आपको ध्यान में रखना, उसमें जाओगे तो आपको कंप्लीट हिंदी, ठीक है, इसमें कंप्लीट हिंदी, अभी जो आप वर्णमाला शुरू कर लो, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ो, देखो अगले महीने में तो आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। उसमें मैंने कंप्लीट हिंदी करवा रखी है बिल्कुल फ्री में, और ऐसा करवाया हुआ है कि एग्जामिनर बाहर पूछ ही नहीं सकता। अब से पहले जो एग्जाम हुआ है वो इसी में से आ रहे हैं, तो उसको आप शुरू कर दो, ठीक है, उसको आप क्या कर दो भैया, शुरू कर दो। आप एक बार मेरे कहने पर भैया 1 से लेकर 5 वीडियो देख लो, मेरे कहने पर भैया आप 1 से 5 वीडियो आप देख लो, मेरे कहने पर आप 1 से 5 वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ में इसी हिंदी ग्रामर के टॉप एमसीक्यू जो है वो मैंने प्रारंभ कर रखे। हिंदी ग्रामर के टॉप एमसीक्यू जो है शाम को लाइव क्लास आती है, ठीक है, और वो भी आपका क्या रहता है भैया, टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यूज रहते हैं। क्या रहते हैं प्यारे साथियों, टॉपिक वाइज। लाइव क्लास कब आती है गुरुजी, रात को 10 बजे, रात को 10 बजे लाइव आती है गुरुजी। रात को 10 बजे देखा नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप उस क्लास को रिकॉर्डेड देख लिया करो। बेहतरीन तरीके से टॉपिक क्लियर करने वाले प्रश्न और प्रश्न के माध्यम से उनकी व्याख्या शानदार आपकी रहने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये था आपका 52,000 पदों के लिए चतुर्थ कर्मचारी की जो भर्ती जो है वो आपके लिए आ ही चुकी है। मान लो बस नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो आप किसी का इंतजार नहीं करोगे, आप अपनी तैयारी में लग जाओगे। वही आपने चयन बोर्ड में पशु परीक्षर के लिए आपने जीके पढ़ा था वही है, वही आपने मैथ पढ़ी थी वही है, वही राजस्थान जीके है। लेकिन गुरुजी पशु परीक्षर में हिंदी नहीं थी, तो हिंदी के लिए कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है कहीं पर, ठीक है। पैसे लगाने हैं तो यही, इसी को मैं पेड कर दूं तो बच्चे पैसे लगा के पढ़ लेंगे। तो आप कम से कम कुछ ना कुछ तो यार, आप उस एरिया से आते हो जहां पर आप कोचिंग नहीं जा सकते हो, तो आप बेटर पढ़ सकते हो, बेटर पढ़ सकते हो। वो भी कैसे सर, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। वैसे बच्चों को फ्री पचता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज जो है वो आपके लिए कर रहे हैं कि सर इसमें फ्री है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे होने वाला है। तो आज के इस सेशन में बस इतना सा छोटा सा मैं आप लिए आग्रह करने के लिए ये मैं जो वीडियो वो आपके लिए बना रहा हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छा समझा होगा। फिर भी आपको कोई चीजें लगती है, कोई डाउट लगता है, तो आप बिल्कुल क्या करोगे प्यारे साथियों, ये मेरे हेल्पलाइन नंबर है, उनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो और आप पूरी जो आपके लिए फुल इंफॉर्मेशन जो है वो आप प्यारे साथियों, आप फुल इंफॉर्मेशन जो है वो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हो प्यारे साथियों, मैसेज कर सकते हो। नहीं तो आप नीचे कमेंट भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इसी सोच और उम्मीद के साथ में इस सेशन को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।